राजी सवेरे मेरे पास आई थी। वो कहती थी बाला बहुत दिन से नहीं आया, तू कहती उसके साथ रहता है। तो जी वो तो फिर उसी को पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता जी। मुझे नहीं पता जी, वो फिर उसी को पता होगा। मैंने मुझे कुछ नहीं। ये क्या है? ये कोठरी है जी। इसमें लकड़ शिकड़ और टूटा भजा सामान होता है जी। तुमसे ये तो नहीं पूछा कि इसमें क्या रखा हुआ है? ओ अयूब। जी साहब। खोलो इसको। सुनो, तुम दोनों के बारे में कोई भी खबर मिले फौरन थाने में इतला करना। बाबा देखो, ये शबानो आज हमारे साथ पानी भरने नहीं गया। बाबा रोज में जाती है, अकेले आज चली गई तो क्या हुआ है? बेटी देखो, अगर तुम चला जाता ना तो 2 चागल पानी भर लेता था। बाबा हमको रोटी भी तो पकाना थी। ये क्यों नहीं बोलती कि 100 कर देर से उठी थी? अभी तुम लोग चुप करो, ये झगड़ा मगड़ा बंद करो। बाबा पुलिस वाला था। पुलिस आने दो, खैर खैरियत है, कोई फिक्र का बात नहीं है। सलाम साहब। साहब 3-4 दिन देर हो गया, वो हमारा औरत घर बीमार हो गया था ना, हम लोग कल से चला जाएगा। और नहीं बाबा, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ पूछने आया हूँ। पूछो साहब, बिला शक पूछो। तुमने यहाँ 2 मशकूक आदमी तो नहीं देखे? नहीं साहब, इधर तो हमारे लोगों के अलावा कोई नहीं होता। ये तस्वीरें गौर से देखो बाबा, इनको देखो तो नहीं? जनाब, इनके चेहरे बता रहे हैं, इनको मालूम है इनके बारे में कुछ। बात सुनो है, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल ठीक ठीक बताओ। इसको तो नहीं देखा है, हम झूठ नहीं बोलेगा साहब। और ये हाँ ये बिल्कुल आया था, और ये बेवक्त बोलता था कि हम सरकारी अफसर हैं। ये कब आया था? 2 दिन हुए साहब। साहब लगता है कि इधर से भी निकल गए हैं। लाली, चिंगेरे जा रहा? तेरी बतावी देख के तो ऐसा जान पड़ता है कि शादा से तेरा दिल लटक गया। छोड़ यार, अपने पास का है, दिल तो दिल वालों के पास होता है। और तू कुछ भी कहे, पर मुझे लगता है। ओए, ट्रकबाजी छोड़, काम की बात हो। मैं तेरे कपड़े लेने जा रहा हूँ, दर्जी तैयार कर दिए होंगे। सुन, वापसी में देर ना करना। ये मैं कोशिश करूंगा यार। मान ले, अगर किसी वजह से मुझे देर हो जाती है ना, तो घबराना नहीं, ये ठिकाना नहीं छोड़ना, मेरा इंतजार करना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तेरा इंतजार करूंगा। हाँ। ले, इसे संभाल के रख, आगे काम आएगा। लाली। हाँ। भाषण, वो तू कपड़े ले आएगा ना, तो यहाँ से सीधे अहमदकोट जाएंगे। तुझे याद है ना अपना वादा?
तू मेरी बात समझ गया ना? हाँ। हौसले से काम लेना, चाहे कुछ भी होए, मैं जरूर आऊंगा। ठीक? अल्लाह हाफिज़। लड़ी, हाँ? वो तेरे पास वो असजियो का कलम नहीं था? वो यार मुझे दे दे। कलम था तो सही यार। हाँ ये है। क्या करेगा? खत लिखूंगा। छोड़ यार, कल तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। मस्करी ना कर। है? वो शादा, शादा। तू आया कैसे? दीवार कूद के। ठीक ठीक बता। पहले ये बता कमरे में कौन है कोई? तू क्या करेगा जानकर? तेरा मिलने वाला है? बकवास न कर। तूने समझा क्या मुझे? हैं? ताजी है, सो रही है अंदर। ताजी? कौन ताजी? वही कपत्ती जिसने बाले को मुझसे छीन लिया था। वो यहाँ आई कैसे? आई नहीं, मैं आप जाकर लाई हूँ। तेरा मांस तो नहीं चल गया? तू उसे यहाँ क्यों लाई है? भी यहाँ दबाना है। ताप चढ़ी थी उसे। बीमारी में कोई भी नहीं था उसका दवाई दारू करने वाला। मैं ही शाम को हकीम से जाकर उसके लिए दवाई लाई थी। पीली पड़ गई है बिल्कुल। ये बता, उसने बाले के बारे में पूछा तो नहीं? कई बार ही पूछा है। मैंने बताया वो तो कई महीने से यहाँ नहीं आया, लाहौर गया होगा। गलत तो नहीं कहा मैंने? बात तो तूने ठीक ही है, पर तुझे यहाँ लाना नहीं चाहिए था उसको। ना लाती तो क्या करती? तू चाहता है मैं मर जाने देती उसे? ताजी माँ बनने वाली है, बच्चा यहीं पैदा होगा, मैं उसे पालूंगी। होगा तो पालेगा ही। सपना देखना छोड़। ओए, ये सब तू कैसे करेगी? पैसे हैं तेरे पास? ऐसा कर, मुझे पकड़ा दे। 2000 रुपए तुझे नाम मिल जाएगा। बकवास न करो। चूड़ियां कर। दो डाले, पाला मर गया। वो इसी तरह सियापा करती रही ना तू जेल चली जाएगी, समझ गई? तू चाहता है मैं खुशियां मनाऊं, सलारी बांधूं, सिंगार करूं? हाँ? ये कैसे हो सकता है? तू इतना सोच, आज नहीं तो कल जरूर चर्चा होगा कि बाला कहाँ है। ऐसी बातें ज्यादा दिन चुप ही नहीं रहती। ऐसा कर,
ये ले, कल जरूर चूड़ियां खरीद के पहन लेना। ले और लेना, जैसा कह रहा हूं वैसा कर। ये बता, रहीम दाद के कपड़ों का क्या बना? तू कपड़े लेने आया होगा, पर दर्जी थानेदार की पूछताछ से बहुत डरा हुआ है। वो कपड़े तैयार करने पर राजी नहीं होता। ये तो तूने बड़ी बुरी खबर सुनाई। कपड़ों के बगैर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 6 बज गए, मैं चलता हूं। शादत, ताजी से किसी तरह बाले का एक जोड़ा ले ले। अपने रहीम दादा का तो काम बन जाएगा। तू कहता है तो ऐसा भी कर लूंगी। ठीक है लाली, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तुझे पिंड के बाहर तक छोड़ दूंगी। तेरा अकेले जाना ठीक नहीं है। पूरी को भी साथ ले लेते। कोई पूछेगा तो कह दूंगी इससे ताप चढ़ी है, स्लोत्री को दिखाने साथ वाले पिंड ले जा रही हूँ। ये तो मलक लगता है। ओए शादाब, तू इस वक्त ये कौन है? और ये बफूल कैसी थे नहीं? और सच बता, कौन है ये? मलक जी मेरी गलती सुनो। और खबरदार जो आगे बढ़ा, नहीं तो कौन मार दूंगा। किधर गया हो? तूने मेरी पूरी मार दी। अब बकवास बंद कर। बोले तुम लोग उधर जाओ, मैं उधर जाता हूँ। बरखुरदार, क्या तुम लारी से उतरे हो? मैंने भी इसी लारी से जाना था। पहुंचने में देर हो गई, लारी निकल गई। अच्छा जी, हाँ अभी गई है। वो ये लारी तो कोट लंगर से आ रही थी। क्या तुम भी उधर ही से आ रहे हो? ओ भाई, मालूम होता है तुम कुछ गलत जगह आ गए, कुछ आगे आ गए। तुमको पीछे उतरना था। सफर में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब वापसी के लिए तुमको शाम से पहले कोई लारी नहीं मिलेगी। अच्छा जी,
ओ भाई किस सोच में पड़ गए? वो जी मैं इधर दूसरी बारी आया, कई साल पहले आया था, रात का वक्त था, याद पड़ता है इसी जगह उतरा था जी। वो लारी से आए थे या टांगे से? है जी, आया तो जी लारी से था, पर समझ नहीं आ रही यही जगह थी या कोई और। ओ कोई मुजायका नहीं, ये रहा अपना चक। तुम चाहो तो शाम तक मेरे साथ ठहर सकते हो। ओ यहाँ धूप में खड़े खड़े परेशान हो गए, आओ मेरे साथ, जहाँ तुमको जाना है पहुँचा दूंगा। नहीं जी मैं तो जी, ओ भाई बंदा ही बंदे के काम आता है। आओ चलो, आओ आओ आओ। लो जी, ये रही अपनी माड़ी, सामने बैठक है, तुम इस पर आराम से बैठो, मैं घर के अंदर जाके दरवाजा खोलता हूँ। और खुरदार अंदर आ जाओ। मेहरबानी जी। बैठो। ओ भाई यहाँ नहीं, इधर बैठो। अच्छा जी। मैं तो भाई इस पर बैठूंगा, मुझे तो इसी पर आराम मिलता है। बोले आ भाई। ओ बागबरी, मेहमान के लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करो, जल्दी ले आ। अच्छा जी। तुम सोच रहे होगे मैं कौन हूं, तो नाम मेरा फैज मोहम्मद है, वैसे सारे ही मुझे मास्टर जी कहते हैं। जब पाकिस्तान बना तो मैं भवानी के एक स्कूल में मास्टर था, वैसे मैं रहने वाला सोनीपत का हूं। यहां आकर पाकपतन में एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर लग गया। सोनीपत में अपनी ज़रई अराजी थी, उसका क्लेम दाखिल किया तो इस चेक में अलॉटमेंट मिल गया। अब मैं स्कूल मास्टरी छोड़ छाड़ गल्ला मंडी में आड़त का कारोबार करता हूं। 4 मुरब्बे अराजी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी इज्जत के साथ गुजर बसर होती है। ओ भाई, तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो जी सरफराज नाम है जी मेरा। सरफराज, वो इधर कैसे आना हुआ? वो एक दोस्त के पास आया था जी। और क्या नाम है उसका? है रहमत। रहमत? हाँ जी। रहमत, अब वही तो नहीं जो मोहम्मद नीफ पटवारी का पुत्र है? मास्टर जी मुझे उसके पियो का नाम नहीं मालूम। अगर ये वही रहमत है तो वो तो अब इस चक में नहीं रहता, उसने रेलवे में मुलाजिमत कर ली है, वो तो कभी कभार ही इधर आता है। 2 कैदी मंटगमरी जेल से फरार। 2 कैदी मंटगमरी जेल से फरार हो गए हैं, हफ्ते भर से ऊपर हो गया है, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। 2000 रुपये इनाम मुकर्रर किया गया है, इसके बावजूद पकड़े नहीं गए। और भाई तुम कुछ परेशान लगते हो, खैर तो है? नहीं नहीं मास्टर जी, असल में मुझे थोड़ा काम याद आ गया था, सोचा जरा कर लो जाकर। दो पुलिस से आए जी। पुलिस वाले आए? किधर है? वो जी बाहर खड़े हैं जी। बाहर खड़े? तो तुम नाश्ता करो, मैं जरा बाहर जाकर मालूम करता हूँ ये पुलिस वाले क्यों आए। बागबरी जी। तेन पता है ये पुलिस क्यों है? मैंने कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा ये बता, ये सामने की तरफ तो बैठक है, मकान की पिछली तरफ क्या है? बाड़ा है जी भैंसों का। अच्छा अच्छा, बाड़े का रास्ता इधर से जाता है? रास्ता तो बाहर से भी जाता है। हाँ। अंदर वेड़े की तरफ से भी है। बाड़े में जाना है तुम्हें? मस्जिद देखनी।
भाग परी। मास्टर जी बाहर तो है नहीं, अंदर गए? नहीं जी, वो तो इधर खड़े पुलिस से बातें कर रहे हैं। अच्छा। खैर तो है? कोई परेशानी की गल बात तो नहीं? है तो परेशानी की बात। अच्छा जी। वो ऐसा हुआ कि पिछले दिनों मंडी में दो आड़तियों के कारिंदों में झगड़ा हो गया, बहुत हंगामा हुआ, कई बंदे जख्मी हो गए। मुझे उसी सिलसिले में थाने बुलाया गया है। और भाई मैं इस टंटे में पढ़ना नहीं चाहता था, बहरहाल अब तो जाना ही पड़ेगा। पुत्र, तुम बहुत थके हुए लगते हो, नाश्ता करके सो जाओ। और भाई बल्कि यूं करो कि पहले दाढ़ी बना लो, मैं नाई को भेज दूंगा। पिछवाड़े बाड़ा है और साथ में कुआं भी है, जी चाहो तो नहा लो, बाद में इत्मीनान से सोना। अच्छा मैं जरा मंडी जाऊंगा, शाम से पहले पहले वापस आ जाऊंगा। हाँ, तुम तो अब शाम ही को जा सकोगे। तो की मोहम्मद तेरा तांगा रोक ना, जरा शादा को तो बुलाना। शादा इधर आ। सलाम वालेकुम सलाम। शादा, तेरी बुरी का सुन के मुझे भी बड़ा दुख। मेरी तो जी कमर ही टूट गई है, मेरा तो घर ही उसी से चलता था। ना ना रो नहीं, अल्लाह कुछ बेहतरी करेगा। जा किधर रही है तू? साथ वाले पिंड जा रही हूँ जी, वहाँ खेतों में काम काज करूँगी। टिक्का भी तो बस तो बंद करना ही है ना जी। अच्छा, किसी दिन मेरी तरफ भी आना। अच्छा जी, चल। शाम हो गई? हाँ भाई, शाम हो गई। तुम्हारी लारी तो निकल गई, मैं तो दिन ढले ही वापस आ गया था। लेकिन तुम इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि जगाने पर भी न जागे। हाँ भाई, जवानी की नींद ही ऐसी होती है। वैसे तुम्हारी फौरी वापसी जरूरी तो नहीं थी? हाँ नहीं नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ठीक है। वैसे मैंने मालूम किया था रहमत परसों चौथ आ रहा है, क्यों ना उसका इंतजार कर लो। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं सवेर नहीं तो कल शाम तक जरूर चला जाऊंगा। चंगा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तो यही मशवरा दूंगा कि तुमको रहमत से मिलकर जाना चाहिए। भाई बुरा ना मानना, सुना है रहमत का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, बुरी सोबत में पड़ गया। अच्छा जी? अबर खुरदार, सच पूछो तो लड़के को जवान होते ही शादी की जंजीर में बांध देना चाहिए। जमाना बहुत बुरा है पुत्र, तुमने तो अपना घर बसा लिया होगा। नहीं मास्टर जी, माँ भी हो तो मेरे हैं नहीं, कोई भाई बहन भी नहीं, कल्ला नौकरी चाकरी भी नहीं है, इसीलिए मैं रहमत के पास आया था। और तुमने दाढ़ी बनवा ली? हाँ जी। ये अच्छा किया, और भाई गुस्ल भी कर लेते। नहीं नहीं मास्टर जी, वो तो मैं वापस जाकर ही करूंगा। यहाँ मेरे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी तो नहीं है ना। हाँ हाँ, वजह तो माकूल है। अच्छा, खाना आ जाएगा, खा लेना। मैं रात का खाना नहीं खाता हूँ, आधी रात तक चिल्ला खींचता हूँ, ये मेरा रोजाना का मामूल है।
सूरज तुलू होने से पहले मुझे कमरे से निकलने का हुक्म नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अच्छा भाई, अब तुमसे सवेरे ही मुलाकात होगी। पता नहीं बल्ला कहाँ चला गया, बता के भी नहीं गया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तू परेशान ना हो, मैं तो कहती हूँ वो लाहौर ही गया होगा। पिछले कई दिनों से उस पर लाहौर जाने का भूत सवार था। ताजी, तेरे पास बाले के कपड़े तो होंगे? हैं तो, पर तूने उनसे क्या लेना? ओ, मुझे बाले की कमीज चाहिए। जेल से पगे हुए उस कैदी के लिए तो नहीं चाहिए जो कल रात यहाँ आया था? ना तू मुझे ये बता, बाले के कपड़े ना उसे क्यों देने लगे हैं? वो मेरा सक्का है, शरीका है। कौन है वो? तूने ये बात की कैसे? नाराज क्यों होती है? तूने ही तो कहा था वो कपड़े लत्ते लेने तेरे पास आए। औरों को भी तूने यही बताया था। पर अब वो यहाँ क्यों आने लगा? मैंने उसे कह दिया कि दर्जी ने उसके कपड़े तैयार करने से इनकार कर दिया है। अच्छा अच्छा, ये बता बाले की कमीज का तू करेगी क्या? बाला मुड़कर आएगा तो नाप देकर 2 नवी कमीजें सिलवाऊंगी। पिछली बार आया था तो कहता था सारी कमीजें पुरानी हो गई। तुम तो कहती थी बाला तेरे घर आता ही नहीं है। अब तो आएगा, तू जो यही है। इसीलिए तू मुझे यहाँ लाई है। अब मालूम हुआ, पर अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं। ला भला, क्यों नहीं रहेगी? अंदर मुझे नींद नहीं आती, डर सा लगता है। ला भला, डरने की क्या बात है? अच्छा चल, तू अंदर ना सोना, मैं सो जाऊंगी। बोल, अब तो नहीं जाएगी? देख, चंगी भली हो जाना ना तो फिर भावें चली जाना। तू रोकती है तो नहीं जावांगी।